एक आपका चलेगा सेंटेंस, ठीक है। हम बताते चले जाएंगे, आप लिखते चले जाएगा ना। सेंटेंस क्या होता है, तो बढ़िया से इत्मीनान से नोट्स बनाइएगा, ठीक है। तो सेंटेंस कोई बता सकता है सेंटेंस क्या होता है? हाँ, ग्रुप ऑफ क्या होता है? वर्ड होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है ना। अब जो क्या करता है, एक अच्छा सेंस देता है, मीनिंगफुल सेंस देता है ना, व्हिच गिव अस मीनिंगफुल सेंस। मीनिंगफुल सेंस उसी को क्या बोलते हैं? सेंटेंस कहते हैं। तो सेंटेंस होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड। अब जो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड में आपका नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आएगा, एडजेक्टिव भी आएगा, प्रीपोजिशन भी आएगा। यानी कुल मिला जुला के हम कह सकते हैं इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है। क्या आता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। जितने भी इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, ठीक है। नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, ये सब क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड होते हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, ये सभी आते हैं। सेंटेंस का अगर आपसे कोई बेसिक स्ट्रक्चर पूछेगा, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस, तो अगर सेंटेंस का अगर बेसिक स्ट्रक्चर आपसे कोई पूछता है, तो सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसमें क्या मौजूद होता है? सब्जेक्ट होता है, उसके साथ क्या होता है? वर्ब होता है, और उसके साथ क्या लगा रहता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को ही कंप्लीमेंट कहा जाता है। ऑब्जेक्ट या कंप्लीमेंट जैसे इसको बोल सकते हैं, कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट माने पूरा। तो अगर आपसे कोई बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस पूछता है, तो सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, और उसके साथ ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। ये सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो सेंटेंस के कुछ पार्ट होते हैं। क्या होता है? सेंटेंस के पार्ट्स। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है? तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट को ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? उद्देश्य से बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उद्देश्य। और एक क्या होता है? प्रेडिकेट होता है ना। तो प्रेडिकेट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं विधेय। क्या बोलते हैं? विधेय। तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस में दो होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट पार्ट क्या होता है और प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है? अगर आपसे कोई पूछेगा सब्जेक्ट क्या होता है, तो सब्जेक्ट जो होता है ना, सब्जेक्ट जो होता है वो या तो नाउन होता है, क्या होता है? नाउन, या तो फिर क्या होता है? प्रोनाउन, ठीक है। यानी नाउन या प्रोनाउन होता है। नाउन में जैसे हम कह सकते हैं कि जैसे नाउन में हम बोल सकते हैं कि नेम ऑफ क्या होता है? नेम ऑफ थिंग्स ना, या पर्सन जो होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। नेम ऑफ थिंग्स बोल देंगे या नेम ऑफ पर्सन बोल सकते हैं। एग्जाम्पल अगर चाहते हैं तो एग्जाम्पल में जैसे मान लीजिए क्या हो गया, मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम हो गया, कोई वस्तु हो गया जैसे टेबल हो गया, ठीक है। मान लीजिए कि कोई प्लेस हो गया जैसे वाराणसी हो गया, ये सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं, ठीक है। अगर हम प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन जो होता है नाउन के स्थान पर जो होता है प्रयुक्त होता है। प्रोनाउन जो क्या होता है? नाउन के स्थान पर होता है। तो इंस्टीड ऑफ क्या होता है? नाउन होता है। इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी नाउन के स्थान पर जो आता है उसी को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। प्रोनाउन जो होता है तीन प्रकार से हो सकते हैं। एक होता है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, एक होता है सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, और एक होता है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, ठीक है। प्रोनाउन कितने पर्सन के होते हैं? तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। देखिए फर्स्ट पर्सन में क्या आता है? आई और वी आता है, ठीक है। आई और वी आता है। सेकेंड पर्सन में केवल क्या आता है? यू आता है। और थर्ड पर्सन में आपका ही आता है, सी आता है, उसके बाद इट आता है, और इसके बाद क्या आता है? ठीक है। ही, सी, इट और दे होता है। ये सब होता है फर्स्ट पर्सन। अगर इसी का बोलेगा पॉसेसिव केस क्या होता है, तो आई का होता है माई, और ऑब्जेक्टिव केस बोलेगा तो क्या होगा? मी होता है। पॉसेसिव केस होता है माई, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी होता है। यू का बोलेगा तो आवर होता है,
वी का और होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। इसी तरह यू का क्या होता है, योर होता है और इसका क्या होता है, लास्ट में होता है। ही का पॉजिटिव केस बताइए, हिज होता है। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। इसी तरह सी का बताइए पॉजिटिव केस, हर। ऑब्जेक्टिव केस हर ही होता है, ठीक है। इट का क्या होता है, इट्स होता है। ऑब्जेक्टिव केस इसका क्या होगा, इट होगा। इसी तरह दे का क्या होता है, हियर होता है और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। ये था थोड़ा सा नाउन और प्रोनाउन के बारे में, ठीक है। प्रोनाउन में जो होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। आई जो होता है सिंगुलर होता है और जबकि वी क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है, प्लूरल प्रोनाउन। यू जो होता है प्लूरल प्रोनाउन होता है। उसके साथ ही, सी, इट ये क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। बाकी इसका प्लूरल क्या होता है, देयर। अब जो होता है हम लोग सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन क्या होता है सब्जेक्ट की, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी अगर सब्जेक्ट की पहचान करना होगा तो हम सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं। तो सब्जेक्ट की पहचान के लिए हम दो शब्द प्रयोग करते हैं। एक होता है हु, ठीक है, यानी हु से क्वेश्चन करेंगे तो भी सब्जेक्ट का पहचान होगा, या फिर जब हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट से, तो व्हाट से भी हम करेंगे तो भी क्या होगा, सब्जेक्ट की पहचान होता है, ठीक है। अच्छा, हु से कब करते हैं, हु से कब करते हैं, जब लिविंग थिंग्स होता है, ठीक है। यानी लिविंग थिंग्स होता है, लिविंग थिंग्स का प्रोनाउन रहेगा, सॉरी लिविंग थिंग्स रहेगा तो क्या होता है, हु से क्वेश्चन करते हैं। इसी को हम लोग बोल सकते हैं एक शब्द में क्या, डूअर। डूअर मतलब क्या होता है, जो काम करता है। काम कौन करेगा, लिविंग थिंग्स करेगा ना, तो जो काम करता है वही क्या होता है, डूअर। तो डूअर जो है किससे पहचान करते हैं, हु से, यानी लिविंग थिंग्स रहेगा तो हु से। जबकि व्हाट होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए, किसके होता है, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। और जो नॉन लिविंग थिंग्स होता है नॉट डूअर होता है ना, यानी ये काम करता नहीं, ठीक है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट पूछेगा तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट दो तरह से होते हैं। एक होता है लिविंग थिंग्स और एक होता है नॉन लिविंग। लिविंग थिंग्स को ही डूअर बोलते हैं और जबकि नॉन लिविंग थिंग्स को नॉट डूअर। इसमें आप आगे बढ़ा सकते हैं, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, डाटा, ठीक है। तो सब्जेक्ट होता है। चलिए, सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड व्हिच गिव अस कंप्लीट या मीनिंगफुल सेंस होता है, उसी को सेंटेंस बोलते हैं। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड की बात करेंगे तो ग्रुप ऑफ वर्ड में क्या आता है, टोटल पार्ट ऑफ स्पीच। अब पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता है कौन कौन सा होता है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। उसके बाद हमने पूछा स्ट्रक्चर क्या होता है, तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब और उसके साथ क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। सब्जेक्ट, वर्ब और उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है। और उसके बाद जो है सेंटेंस के पार्ट होते हैं, जैसे टाइप्स होता है तो सेंटेंस के टाइप्स 5 होते हैं ना। उसी तरह सेंटेंस के पार्ट कितने होते हैं, तो सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य बोलते हैं, प्रेडिकेट को विधेय। सब्जेक्ट में 2 चीज आता है, या तो नाउन रहता है या तो फिर प्रोनाउन। नाउन का जो आप जानते हैं नेम ऑफ थिंग्स या पर्सन होता है, एग्जांपल आपके सामने है। प्रोनाउन क्या होता है, जो नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होता है उसी को क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। प्रोनाउन जो होते हैं उनके 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड। फर्स्ट पर्सन में आई और वी। आई क्या होता है, सिंगुलर, जबकि वी क्या होता है, प्लूरल। आई का पॉजेसिव केस माई होता है, ठीक है। और जबकि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। अब देखिए पॉजेसिव केस 2 प्रकार का होता है, एक पॉजेसिव प्रोनाउन होता है, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है। पॉजेसिव एडजेक्टिव माई होता है, जबकि पॉजेसिव प्रोनाउन माइन होता है, माइन होता है, ठीक है। उसी तरह वी का पॉजेसिव केस क्या होता है, आवर, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। सेकंड पर्सन में यू आता है, योर, और थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और दे आता है। ही का हिज, हिम, सी का हर, इट का इट, इट और दे, देयर। उसके बाद हमने बात किया आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट का कैसे पहचान करते हैं। तो सब्जेक्ट की पहचान के लिए 2 शब्द होता है, हु और व्हाट। हु जो होता है लिविंग थिंग्स के लिए प्रयोग करते हैं, अर्थात एक किसका काम करता है, डूअर का। डूअर मतलब होता है जो कार्य को करता है। और व्हाट जो होता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ए नॉट डूअर होता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, हो गया यहाँ तक। चलिए देखा जल्दी से,
ऊपर वाला हो गया ना? चलिए, तो ऊपर वाला हो गया होगा, तब एग्जांपल दे रहे हैं कुछ ना। ऊपर वाला जो है हो गया, तो नीचे से देखिए। अब जो हमने पढ़ लिया सब्जेक्ट कितने प्रकार के होते हैं, सॉरी सब्जेक्ट की पहचान हु और व्हाट से करते हैं। हु डूअर होता है, जबकि व्हाट क्या होता है, नॉट। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं जो सब्जेक्ट में डूअर का काम करता है। अब कुछ एग्जांपल ऐसे होते हैं जो नॉट डूअर का काम करेंगे। जैसे में एग्जांपल देखिए, हमने कह दिया, ठीक है, हमने कह दिया रमेश इज वर्किंग इन द ऑफिस, ऑफिस ना, तो रमेश इज वर्किंग इन द ऑफिस। रमेश क्या कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है। अब देखिए रमेश जो होता है, अगर हमको पहचान करना होगा सब्जेक्ट क्या है, तो कौन ऑफिस में काम कर रहा है, रमेश, यानी हु का काम, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड किससे होगा, हु होगा, हु से क्वेश्चन करेंगे, हु इज वर्किंग इन द ऑफिस, तो हमें पता चलेगा रमेश। तो रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब देखिए रमेश काम कर रहा है, यानी हु से आया है, तो क्या होगा, डूअर भी होगा, ठीक है। क्या होगा, जैसे हमने क्या दिया, उसको हमने लिख दिया a little girl has been playing, ठीक है, for 2 hours। अब जो है एक जो है छोटी लड़की जो है, छोटी बच्ची जो है 2 घंटे ऐसे क्या कर रही है, खेल रही है, 2 घंटे से खेल रही है। अब देख, अब कौन खेलने वाला काम कर रहा है, हु इज प्लेइंग, हु हैज बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स, तो क्या होगा, लिटिल गर्ल्स। यहाँ लिटिल गर्ल क्या हो जाएगा, डूअर का काम करेगा, यानी यहाँ क्वेश्चन करेंगे किससे, हु से, अर्थात ये किसका काम करेगा, ठीक है। अगर हमने कह दिया लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, लोटस इज ए नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। अब देख लोटस क्या है, भारत का राष्ट्रीय फूल ना। अब यहाँ से क्वेश्चन करेंगे, सब्जेक्ट बताइए कौन सा होगा, तो व्हाट इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, यानी व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, तो व्हाट के जवाब में क्या आएगा, लोटस आएगा, व्हाट के जवाब में आएगा लोटस। अब लोटस बताइए क्या है, नॉट डूअर होगा ना, जो व्हाट के रिफ्लेक्टेड व्हाट के स्थान पर आता है उसको क्या बोलते हैं, नॉट डूअर, तो लोटस क्या हो जाएगा, नॉट डूअर का काम करेगा। एक एग्जांपल हमने और दे दिया सब्जेक्ट का, जैसे हमने कहते हैं, आप लोग सुनते हैं स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, क्या होता है, गुड एक्सरसाइज, यानी तैरना क्या होता है, एक अच्छा व्यायाम होता है। अब देख यहाँ क्या है, तैरना है ना। अभी आप लोग पढ़ेंगे पार्टिसिपल क्या होता है, जिरेंड क्या होता है, ठीक है, पार्टिसिपल और जिरेंड, इसको मिटा देना। देखिए 2 चीज आपको पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं पार्टिसिपल क्या होता है, और एक पढ़ते हैं जिरेंड क्या होता है, ठीक है। सॉरी इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, और जिरेंड क्या होता है। इन्फिनिटिव जो होता है 2 + V1 होता है, जबकि जिरेंड क्या होता है, V + ING। ये किसका काम करता है, नाउन का काम करता है, ठीक है। किसका काम करता है, नाउन का काम करता है। अगर मुख्य क्रिया में ING लग गया है तो जिरेंड हो जाएगा, अगर मुख्य क्रिया के साथ टू लग गया है तो वो क्या होता है, इन्फिनिटिव बनता है। यहाँ पर देखिए मुख्य क्रिया स्विम है, स्विम में ING लग गया तो जिरेंड का काम करेगा, यानी ये सब्जेक्ट का काम करता है। क्वेश्चन किससे करेंगे, व्हाट से करेंगे, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, तो आप बताएं क्या, स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। जैसे आप लोग एग्जांपल पढ़ते हैं ना, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ, टू स्मोक इज इंजूरियस टू हेल्थ होता है, यानी क्या होता है, धूम्रपान सेहत के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। यानी व्हाट से क्वेश्चन करेंगे, व्हाट इज इंजूरियस टू हेल्थ, स्मोक, तो टू स्मोक हो जाएगा, एक किसका काम करेगा, व्हाट, यानी नॉट डूअर, यानी ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों सब्जेक्ट है ना। और दोनों क्या है, एक जो है फर्स्ट वाला क्या है, जेरेंडियल नाउन है, इन्फिनिटिव नाउन है ना। फर्स्ट वाला जो है वो क्रिया के साथ ING आया है,
तो देखिए जब मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी आता है तो जिरेंड कहलाता है, और जब मुख्य क्रिया के साथ क्या आता है टू आता है तो इंफिनिटिव कहलाता है। ये भी क्या करते हैं वाक्य में सब्जेक्ट का काम हो करते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़े, चलो एक होता है आप इंपरेटिव सेंटेंस पढ़े हैं। इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, जब इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है, इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है स्टार्ट किससे होता है, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म से के साथ ऑब्जेक्ट आता है। क्या आता है, मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट आता है, ये होता है इंपरेटिव सेंटेंस। लेकिन इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, यू जो होता है सब्जेक्ट के रूप में क्या होता है, छिपा होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट के रूप में छिपा होता है। कौन, यू। जैसे हमने कह दिया गो, बताइए गो के साथ फुल स्टॉप लगा दिया ना, यानी गो माने जाओ, कौन जाएगा, आप जाओगे ना, तो यानी यू हो जाएगा। हमने कह दिया डोंट मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस। अब शोरगुल मत करो, कौन शोरगुल नहीं करेगा, आप लोग, ठीक है। हमने कह दिया लेट मी ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर, अ ग्लास ऑफ वाटर, यानी मुझे एक गिलास पानी लाओ, कौन लाएगा, आप लाएंगे, ठीक है। तो ये होता है, इसके साथ कौन सा छिपा रहता है, सब्जेक्ट, यानी इसके साथ क्या होता है, यू। ये इंपरेटिव सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट पूछेगा तो सब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ये था आपका सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक। सब्जेक्ट की पहचान किससे होती है, वर्ब। अगर हु के जवाब में आएगा तो डूअर का काम करता है, अवार्ड के स्थान पर आएगा तो सब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है। जिरेंड कब होता है, जब मुख्य क्रिया के साथ आईएनजी आएगा। अब इंफिनिटिव कब होता है, जब टू प्लस। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो होता है सब्जेक्ट कौन सा काम करता है, यू जो होता है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है।